इस बजट को लेकर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं किसानों की आय नहीं बढ़ाई गई है, साथ में युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दी जा रही है, तो बेरोजगारी कम कैसे होगा, इस तरीके की कुछ बातें विपक्ष द्वारा। ठीक है, हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सर, ऑटोमोबाइल के साथ साथ विपक्ष ने ये भी कहा है, अखिलेश यादव ने बोला है कि जो किसानों के लिए और युवाओं के लिए कुछ नहीं इस बार इस बजट में, युवाओं को पक्की नौकरी का भी कोई वादा नहीं रहा और किसानों को जो देना चाहिए वो भी नहीं मिला। किस तरीके से देखते हैं इस बजट में ऑटोमोबाइल सहित किसान और युवा? सर, मैं इसको मानता हूँ, युवाओं की तरफ से अगर हम बात करें तो जो नई अभी स्किलिंग और रोज़गार के हिसाब से जो एक सपोर्ट की बात करी गई है वो मेरे ख्याल से सराहनीय है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ आज रोज़गार देना और उसके साथ स्किलिंग देना और उसके ऊपर अगर इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्री खुद भी आगे बढ़ के साथ देगी और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव कदम है। ये स्कीम्स कैसे ट्रांसलेट होती हैं, कैसे इंडस्ट्री में इफ़ेक्ट लाती है, ये देखने की बात है। बट अगर ये पहला कदम है जिसके ऊपर मैं मानता हूँ कि अच्छा कदम है। इंटर्नशिप्स के लिए भी इन्होंने जो किया है कि 1 साल की इंटर्नशिप्स इंडस्ट्रीज़ में कराएंगी, वो ओवरऑल इकोनॉमिक सपोर्ट देगी। आज हम इंडस्ट्री में देखते हैं तो हमें स्किल्ड मैन पावर मिलने का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, एक आभास है इसमें, तो ये उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा, मैं ये मानता हूँ ऑटो सेक्टर के लिए स्पेसिफिक, जैसे आज लिथियम, कोबाल्ट और इन पे जो ड्यूटीज़ हटाई है, आज एक अपॉर्चुनिटी रहेगी मैन्युफैक्चरिंग की अपने देश में, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक जो ईवी व्हीकल्स का आगे चलन आ रहा है उसमें ये आगे सपोर्ट करेगा। तो मेरी उम्मीद है कि ईवी गाड़ियाँ सस्ती होने की एक दिशा है उस तरफ कि ये सपोर्ट करेगा इस इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने का। तो इस बार इस बजट में ईवी जो व्हीकल है वो सस्ता होने का एक संभावना जताई जा रही है किस? जैसे काफ़ी सारे मिनरल्स और जो कंपोनेंट्स इसके आते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ कम की है उसका इम्पैक्ट इन गाड़ियों पे आना संभव है। देखिए, और भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस बजट में जो रहने वाला है। सर, सबसे ज़्यादा फोकस विपक्ष भी आरोप ये लगा रहा है कि कृषि में कुछ नहीं मिला इस बार। आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? मैं हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। सेक्टर में सर, हेल्थ सेक्टर की इस बार बजट में देखा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रस्ताव भी भेजे गए थे इंडस्ट्रीज़ की ओर से भी, महिलाओं की ओर से भी, कि हेल्थ में कुछ स्पेशली ऐसा हो, तो इस बार कैसे? ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, विकासशील बजट है और 3 मुख्य वर्ग को बहुत ही इन्होंने अटेंड किया है, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को। मैं चूँकि हेल्थ सेक्टर से हूँ तो और कैंसर हॉस्पिटल को हेड कर रहा हूँ, तो कैंसर की दवाइयों में जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। प्लस हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री है और हम एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए जो इन्होंने 15,000 रुपीज़ की रिबेट और फिर EPF में रिबेट दी है, वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। ओवरऑल वेरी प्रोग्रेसिव एंड गुड बजट। हमारे साथ और भी हैं जो इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े। कौन से सेक्टर से हैं सर आप? मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टील सेक्टर से हूँ। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट होता है, रोज़गार की दृष्टि से भी ले लो या फिर जो लोगों की जेब में पैसा आने का एक जरिया, तो किस इस बजट में कैसे देखते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग को? देखिए, इस बजट को मैं काफ़ी अच्छा बजट मानता हूँ, जो उद्योगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राथमिकता दी है। गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स लॉन्च करी है जो पहली बार जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ेंगे आएंगे उनके लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट रखा है, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को भी दिया गया है और जो पहली बार ज्वाइन करेंगे उनको भी दिया जाएगा। दूसरा, MSME क्रेडिट स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसके अंदर गारंटीज़ स्कीम है वो तो, और उसके साथ में डिस्ट्रेस सेल के लिए जो उद्योग जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट एक फ़ंड बना रही है, जिसका सिर्फ अभी बजट में वर्णन किया गया है, लेकिन वो एक अच्छा प्रयास होगा जब डिटेल्स आएंगे उसके अंदर। इस बजट में एक ख़ास बात ये भी निकाली कि लैंड को डिजिटाइजेशन करा जा रहा है, जिसके अंदर जो आर्टिफिशियल एस्केलेशन है प्राइसेस का, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके ऊपर, लैंड के प्राइसेस के ऊपर वो करेक्शन रहेगा और सही प्राइसेस पे ही रहेगी। देखिए, हमारे साथ और भी हैं उद्यमी, उनसे बात। सर, कौन से सेक्टर से आप? मैं टेलीकॉम एंड IT सेक्टर से हूँ। IT सेक्टर में इस बजट में किस तरीके से देखते हैं और रोजगार की दृष्टि, क्योंकि युवा आजकल IT के साथ साथ AI और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो वो ज़्यादा किस तरीके? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे जो रिलीफ दिया गया है, उससे एक रिलीफ मिलेगा और डिजिटलाइजेशन बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। सारा का सारा जो डिजिटलाइजेशन है वो इंटरनेट बेस्ड है,
और इंटरनेट बेस्ड होने की वजह से जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के चांसेस हैं। अब आप देखिए स्किलिंग प्रोग्राम पे गवर्नमेंट ने इस बार और फोकस किया है और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है। टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एक बहुत अच्छे, लेकिन वहाँ पे अभी भी स्किलिंग की और रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हम AI की बात करते जा रहे हैं, अगेन ये पार्ट ऑफ स्किलिंग ही हो जाएगा काफ़ी सारा। एजुकेशन सेक्टर पे भी इवन ये भी फोकस है कि एजुकेशन पे जो एजुकेशन लोन है उस पर भी सब्सिडी गवर्नमेंट देने की प्लान किया है इस बजट में, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा जो फोकस है शुरुआत अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट की हुई है, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है इस बजट की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की इंडिया की, वो यूथ और यूथ के साथ में एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन लोन पे देखो सब्सिडाइज किया गया है और स्पेशली जो अनस्किल्ड है और उनको स्किलिंग करने के लिए बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन लोन पे जो गवर्नमेंट का फोकस और बेहतर हो सकता था, और स्पेशली इसमें सारे कैटेगरी ऑफ सेक्टर्स को, खाली केवल ये इकोनॉमिक पावर सेक्शन के हिसाब से नहीं, सारे सेक्टर्स को, बिकॉज जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात। सर, कौन से सेक्टर से आप? मेरा नाम नमित अग्रवाल है। वैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ और मैं CII के अंदर MSME पैनल कन्वेयर भी हूँ। सर, इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र को देखें, मैन्युफैक्चरिंग में इस बार कैसा जो बजट है इस बार, उसमें ग्रामीण क्षेत्र पर कितना फोकस रखा गया है और मैन्युफैक्चरिंग में कितना % रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कितना बढ़ाने की बात की गई है मैन्युफैक्चरिंग? आई थिंक बहुत अच्छा बजट है। गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर है कि हमारे को मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक मेजर पुश देना है। उन्होंने बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं, जहाँ पर स्टेट्स के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में पुश करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न में है, MSME में खास तौर से उन्होंने बहुत सारे प्रायोरिटीज़ लेके आए हैं, जिसके अंदर कोलैटरल फ्री लोन भी है, जिसके अंदर एक नई क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो खुद बैंक्स अपने आप में करेंगे, इनफैक्ट जो थर्ड पार्टी पे नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो नए रिजीम के अंदर नया टैक्सेशन सिस्टम लाए हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नई नई एक्टिविटीज़ करी हैं, आई थिंक उसको MSME से बहुत फ़ायदा होगा। सर, MSME क्योंकि जिस तरीके के कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सेक्टर होता है, तो क्या इस बार MSME के आधार पर देखा जाए कि इंडस्ट्री और बढ़ेगी? MSME ज़रूर बैकबोन है पूरी इंडस्ट्री इकनॉमी का, और गवर्नमेंट ने जो पेन पॉइंट था, MSME का 2 पेन पॉइंट हैं। एक क्रेडिट पेन पॉइंट है जिसको केटर करने की कोशिश करी है, दूसरा है स्किल्ड मैन पावर, और स्किलिंग पे एज वेल एज क्रेडिट पे, दोनों पे उन्होंने उस सेक्टर को देने की कोशिश करी है। और ख़ासतौर से ये इंश्योर किया है कि चाहे वो इंटर्नशिप के थ्रू हो, चाहे वो न्यू एम्प्लॉयज़ को PF रजिस्ट्रेशन में बेनिफिट्स देने के थ्रू हो, चाहे एम्प्लॉयर को बेनिफिट देने के थ्रू हो, उन सबको इंक्लूजन करके उस एक तरह से उनके पेन पॉइंट को एड्रेस करने का पूरा कोशिश किया है। कृषि में किस तरीके से देखते हैं सर इसमें? एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फोकस है। फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने शुरू के जो सारे पॉइंट्स बोले, उसमें फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा पुश है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे पुश है, एक्यूमुलेटेड एग्रीकल्चर पे पुश है, जो किसान को मिनिमम जो उनकी सपोर्ट प्राइस है उसके अंदर चेंजेस करें, उसके लिए पुश है। आई थिंक गवर्नमेंट बहुत एकदम क्लियर है कि हमारे को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सबको कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ करनी है। सर, इस बजट को कितने नंबर देंगे आप? आई थिंक 8 नंबर दूंगा। 8 नंबर। हाँ, थैंक यू। जिस तरीके से आज जो इंडस्ट्रीज़ के लोगों से जो बातचीत हुई है, और उसमें करीब यानी सभी सेक्टर्स में जो इस बजट में दिया गया है, सभी को साधने की कोशिश की गई है। उसके साथ साथ इन्होंने इस बजट को 10 में से 8 नंबर दिया है। यानी कह सकते हैं कि सभी सेक्टर को जिस तरीके से साधा है, और जिसमें कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ले लो, MSME में, तो यानी जो आने वाले टाइम, यानी कह सकते हैं कि जो बजट है वो आने वाले टाइम में जो देश में रोज़गार भी बढ़ाएगा और साथ में इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि और भी हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से और ये बजट जो है वो रहने वाला है उसको लेकर। तो कुछ और भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो ये बजट है ये आने वाले टाइम में देश और प्रदेश की दिशा को बदलेगा। क्योंकि राजस्थान का मैडम क्या एक बार प्लीज़ बजट में अपन लें कि रोज़गार युवाओं को लेकर उस दृष्टि में कितना फ़ायदेमंद रहेगा, और कितना रोज़गार, कितना % रोज़गार बढ़ेगा? कितना % रोज़गार बढ़ेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इकोनॉमिक
इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि स्किलिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एरिया था जिसके अंदर हमारे को आज की डेट में गवर्नमेंट से बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए था। इसके अलावा ये सपोर्ट भी चाहिए था कि जब कोई नया जना हम एम्प्लॉयर उसको ले तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव हो जिसके कारण वो उसको रिटेन करे, उसको स्किलिंग करे, क्योंकि बिना स्किलिंग करे आज का यूथ तैयार नहीं है। उस चीज़ के लिए जो इन्होंने प्रपोजल दिया है, 3 तरीके की स्कीम लेके आए हैं। पहली स्कीम ये लेके आए हैं कि अगर आप अगर रोजगार में आते हैं तो हम आपको उसके लिए अलग से पैसे देंगे। दूसरी स्कीम ये लेके आए कि आपका जो पीएफ है वो हम आपको देंगे। तीसरा ये लेके आए कि 3,000 रुपये तक की वेजेस जो है वो हम आपको देंगे। तो वो तीनों जो तरीके हैं वो ये कोशिश करी जा रही है कि जो यूथ एम्प्लॉय हो रहा है उस यूथ को स्किलिंग करने में या उसको रिटेन करने में एम्प्लॉयर को भी सुविधा हो और एम्प्लॉय इसलिए काम पे जाए ताकि उसको वो पैसा गवर्नमेंट से मिल सके। तीसरा जो इन्होंने एक और जो कंसेप्ट लेके आए हैं कि 7.5 लाख रुपए तक का वो आपको लोन देंगे अगर आप स्किलिंग के लिए लेना चाहें तो भी। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि अभी तक ये जो लोन जो नहीं मिलता था उसके कारण ITIs के अंदर अगर वो स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना भी चाहते थे तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते थे। तो ये 7.5 लाख रुपए का लोन जो गवर्नमेंट देना चाहती है जिसके ऊपर वो एजुकेशन लोन के थ्रू देगी, ये एक बहुत बड़ा पहल है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर मेरे हिसाब से यूथ को फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से पहुंचता है और यूथ को इसको एक्चुअली यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो 10 लाख का एजुकेशन लोन इन्होंने प्रपोज किया है उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट यूथ पे, उनकी स्किलिंग पे आएगा। इसके अलावा जो एक और जो पॉलिसी वो जो लेके आए हैं कि जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर अगर आप इंटर्न्स रखते हो तो 5,000 रुपये तक की पर मंथ की कॉस्ट गवर्नमेंट भुगतेगी, गवर्नमेंट नहीं भुगतेगी, आप 5,000 रुपये तक की कॉस्ट उनको दिलाएंगे और ये जो 500 कंपनियां हैं इनको ये इंटर्न्स रखने ही पड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके थ्रू यूथ को, जो एजुकेटेड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट की स्पेस मिलती है। 1 साल तक की ट्रेनिंग से इंडस्ट्री को फ़ायदा है कि वो उस यूथ को एब्जॉर्ब कर सकता है और ओवरऑल जो यूथ पढ़ के निकल रहा है उसको भी पता लगेगा कि उसको आगे चल के कहाँ पर काम पे मिल सकता है।